तो टॉक्सिक मूवी एक बार फिर से पोस्टपोन हो गई है। और क्या प्रभास के फौजी मूवी का क्लैश रामायणा के साथ होने वाला है? तो आज के इंट्रो सागा में ऐसी ही बड़ी अपडेट्स के ऊपर बातें होंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना वरना सारी चीजें मिस हो जाएंगी। और हाँ, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज की वीडियो की शुरुआत विक्की कौशल के महाअवतार मूवी के साथ करते हैं। तो ये हम सबको पता है कि विक्की कौशल महाअवतार में चिरंजीवी परशुराम के अवतार में दिखने वाले हैं। और इसी से रिलेटेड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स आ रही है कि विक्की कौशल सिर्फ इस अकेले प्रोजेक्ट के लिए अपना 1 साल से ज्यादा का टाइम पूरी तरह से डेडिकेट करने वाले हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि इस लंबे ड्यूरेशन में वो किसी भी नए मूवी में काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही हैवी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। साथ ही परशुराम के रोल में परफेक्ट दिखने के लिए एंशिएंट मार्शल आर्ट और हैवी वेपन्स की ट्रेनिंग भी लेनी होगी। और करेंगे भी क्यों नहीं, ये मूवी मैडॉक्स फिल्म्स की अब तक की सबसे बड़े बजट वाली मूवी जो है। और अब अगली अपडेट की बात करें तो वो आ रही है रणवीर सिंह की ओर से, जहां उनसे रिलेटेड 2 मेगा अपडेट्स है, जिसमें से पहली अपडेट है रणवीर सिंह की अपकमिंग सर्वाइवल फिल्म प्रलय से, जिसको लेकर अब पॉजिटिव अपडेट सामने निकल कर आ रही है। तो देखो, अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रणवीर सिंह की ये मैसिव ज़ॉम्बी थ्रिलर मूवी जो बीच में थोड़ी डिले या अनसर्टेन लग रही थी, वो अब पूरी तरह से ट्रैक पर आ चुकी है, क्योंकि एक रिलायबल सोर्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के ऊपर काम अब पहले के मुकाबले और तेजी से बढ़ रहा है। और इस ज़ॉम्बी फिल्म की शूटिंग इसी साल अगस्त से स्टार्ट भी हो जाएगी। और अब वीडियो में आगे बढ़े तो टॉक्सिक मूवी एक बार फिर से पोस्टपोन हो चुकी है, और इस बार भी इनका रीजन वही सब है जो पहले था, कि ये ग्लोबल स्केल की मूवी है और इसके VFX के लिए कुछ टाइम और चाहिए। पर मुझे लगता है कि इस बार इस मूवी को डिले करने का रीजन सिनेमा कौन है, जहां पर यश ने इस मूवी को लेकर कुछ बातें रिवील करी थी और टॉक्सिक की तारीफ की थी, जिसके बाद इन्हें लगा होगा कि अगर VFX में कोई भी कमी हुई तो इंटरनेशनल मार्केट से इनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, इसलिए इन्होंने मूवी को आगे शिफ्ट कर दिया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही है कि इस मूवी को इंडिपेंडेंस डे वीकेंड में रिलीज करने की प्लानिंग की जा रही है। पर मैं सच बात कहूँ तो किसी भी मूवी को बार बार पोस्टपोन करना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि तुम ही एक बार सोचो, जब फाइनल प्रोडक्ट रेडी ही नहीं था तो उन्होंने मूवी को मार्च में ही रिलीज करने का फैसला क्यों लिया था, जिसके बाद उसको भी चेंज कर जून में कर दिया गया। और अब सिनेमा कोन में एक्सपोजर मिलने के बाद इसे फिर से डिले करना ये दिखाता है कि आप हमें अधूरा प्रोजेक्ट दिखाने वाले थे। तो मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताना जरूर। और अब जबकि 4 जून की डेट खाली है, तो बिना किसी टाइम को गवाए वरुण धवन की नेक्स्ट मूवी है जवानी इश्क होना है मूवी को उस दिन पर रिलीज करने के लिए लॉक कर दिया गया है, जो एक स्मार्ट मूव तो है, पर अब ये शायद कुछ ज्यादा हो रहा है। बिना किसी डिले या पोस्टपोन के कोई भी मूवी इस साल रिलीज नहीं हो रही है, क्योंकि पहले ये फिल्म भी जून में ही रिलीज होने वाली थी, जिसको प्रीपोन करके 22 मई पर शिफ्ट कर दिया गया था, और अब फिर से इसको जून में शिफ्ट कर दिया गया है। अब देखो, इससे 2 चीजें होती है, या तो फिल्म की हाइप बढ़ जाती है या पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और अब वीडियो में आगे बढ़े तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स और सोर्सेस ने डायरेक्टली कंफर्म किया है कि आलिया भट्ट तुम्बाड़ 2 में एक केमियो अपीयरेंस देने वाली है। हालांकि उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा शॉर्ट होगा, लेकिन उनका रोल स्टोरी में एक मेजर टर्निंग पॉइंट को प्ले करेगा। मेकर्स का कहना है कि उन्हें इस रोल के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो कम टाइम में भी कैरेक्टर को डीप ले जा सके, और मेकर्स के अकॉर्डिंग आलिया भट्ट इस डार्क स्पेस में परफेक्टली फिट बैठ रही थी। जिसके बाद तुम्बाड़ 2 के अगले अपडेट की बात करें तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स और इसके मेकर्स ने इसके रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया है, जो है 3 दिसंबर 2027 की। अब बस उम्मीद यही है कि ये लोग अपने रिलीज डेट पर स्टिक रहे। तो अब बारी है इस वीडियो के अगले सेगमेंट यानी क्विक एंड इम्पोर्टेंट अपडेट्स की। तो पगलेट 2 को अब ऑफिशियली ग्रीन लाइट मिल चुकी है, और इसके सीक्वल में वही पुरानी कास्ट वापस आ रही है, और साथ ही इसके ओरिजिनल डायरेक्टर उमेश बिष्ट भी इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए रिटर्न कर रहे हैं। और सच सच बताना, इस मूवी को किस किस ने नहीं देखा है? अगर नहीं देखा है तो एक बार जाकर देखना, मजा आ जाएगा, क्योंकि ये फिल्म एकदम क्रेजी है, जिसके बाद
बाद मिर्जापुर के मुन्ना भैया यानी दिव्येंदु ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि मडगांव एक्सप्रेस 2 पर काम अब फॉर्मली स्टार्ट हो चुका है। उन्होंने बताया कि फिल्म के डायरेक्टर कुणाल खेमू इस वक्त एक्टिवली इसके सीक्वल के स्टोरी पर काम कर रहे हैं और दिव्येंदु ने अपने एक्साइटमेंट को शेयर करते हुए कहा, वी आर ऑल वेरी वेरी एक्साइटेड, जिसका सीधा सा मतलब है कि प्रतीक गांधी, अविनाश तिवारी और दिव्येंदु की कियोटिक ट्रियो वापस से एक साथ स्क्रीन पर बवाल मचाने के लिए रेडी है। इसका फर्स्ट पार्ट भी हिट था और उसके एंडिंग ने ऑलरेडी एक नए आगे के सफर का हिंट दे दिया था। हालांकि इसके फर्स्ट पार्ट को थिएटर रन के दौरान उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला था जितना कि इसके OTT पर रिलीज होने के बाद मिला। अब देखते हैं कि इसके सीक्वल को लोग थिएटर में कितना पसंद करेंगे। तो अक्टूबर में हमें एक सेमी क्लैश देखने को मिलने वाला था, यानी रामायणा के ठीक एक हफ्ते पहले फौजी भी रिलीज होने वाली थी। लेकिन अब नई अपडेट्स आई है कि फौजी के मेकर्स रामायणा जैसी एपिक मूवी के साथ क्लैश करने की कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, जबकि फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मेकर्स अपने इस मूवी को सीधा क्रिसमस वाले वीकेंड में रिलीज करने का प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि अभी इस नए डेट की ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है। और अब आज के आखिरी अपडेट की बात करें तो 3 इडियट्स के सीक्वल को आमिर खान ने खुद ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। उन्होंने बताया कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने आखिरकार एक बहुत ही सॉलिड आइडिया को क्रैक कर लिया है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये नई कहानी ओरिजिनल फिल्म के एंडिंग से 10 साल के आगे की कहानी होने वाली है। आमिर खान ने इस नए प्लॉट को एक ब्यूटीफुल स्टोरी कहा है, जिसमें हमें इन तीनों दोस्तों का एक नया डीप और इमोशनल चैप्टर देखने को मिलेगा। तो आज के जितने सारे अपडेट्स थे मैंने उन सभी को आपके सामने पेश कर दिया है। तो अब आप कमेंट्स में अपने थॉट्स या ओपिनियन को शेयर कर सकते हैं। तो अब जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।